गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक चौधरी, आपके साइंस एजुकेटर्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं लाइफ प्रोसेस में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर गेटिंग अ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड्स, we all are get a nutrients, we are already get a nutrient from foods which is known as a nutrition, and we have already been discussed the two type of nutrition. First one is autotrophic, and second one is heterotrophic mode of nutrition. So now what we have been understand in a autotrophic mode of nutrition, so we have understand an organism which is not be dependent on others. ऐसे organism जो कहीं ना कहीं किसी दूसरे पे dependable ना हो, that which is known as autotrophic organism, and heterotrophic which is directly or indirectly depend on plants, जो directly और indirectly कहीं ना कहीं depend कहाँ पे हो, plants पे हो. And autotrophics, an organism which is complete their foods, an organism which is कंप्लीट देयर फूड्स। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं फिर से कि व्हाट इज, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो नाउ दिस वन इज, और इन न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड्स फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, तो नाउ हियर we have already understand about the autotrophic. Now here we are going to understand about the heterotrophic. तो heterotrophic means what? Directly or indirectly depend on plant, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, which is depend on plant. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को कंप्लीट करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो प्लांट पे डिपेंडेबल होता है, उनका कहां पे डिपेंड होता है, प्लांट पे डिपेंड होता है। तो अब हम उनके टाइप्स को देखते हैं कि उनके टाइप्स किस तरह से, कि हेटरोट्रॉपिक, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब आई थिंक सबको पता है कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक में डिफरेंस भी, अगर आपको एग्जाम्स में डिफरेंस भी आते हैं, छोटे अगर 7th 8th 9th की बात करें तो वहां पर डिफरेंस आता है, बट 10th में आपको पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी और वो चीजों को आपको जानना होगा। तो न्यूट्रिशन टॉपिक हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की बात कर रहे थे हम लोग, किसमें, तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। नाउ हियर वी आर आल्सो बी सी दैट कि देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रो का मतलब ये चीज तो आपको मालूम हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं वो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कॉल करते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर क्या होगा, 3 मेन टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज सेप्रो, क्या होगा, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये बड़ा नेम बहुत जरूरी है, अपने को नेम लर्न रखना है। कौन सा नेम रखना है, ये 3 नेम ही लर्न रखनी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद ये सारे टॉपिक को भी अपने को एक्सप्लेन करना होगा। तो फर्स्ट वन इज क्या हो गया, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक, सेकेंड वन इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीनों ही पार्ट्स को अपने को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट वन इज सेप्रोफाइटिक, सेकेंड वन इज पैरासाइटिक, है ना, सेकेंड वन इज पैरासाइटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक, and third one is holozoic nutrition. तो these, अगर आप anyone can ask you कि how many different type of heterotrophic mode of nutrition, heterotrophic, these all are the mode of heterotrophic mode of nutrition. These are the types of heterotrophic mode of nutrition. First one is saprophytic, second one is parasitic, and third one is holozoic nutrition. First one is saprophytic. Now we have understand in deeply saprophytic. What is the meaning of saprophytic and parasitic and holozoic? Firstly, we all have know about that कि they are the different kinds of
which one is heterotrophic mode of nutrition. So these are the different types of heterotrophic mode of nutrition. First one is saprophytic, second one is parasitic, third one is holozoic. Now here we are going to be discuss about the कि what is saprophytic nutrition. दोस्तों saprophytic nutrition में क्या होता है? अगर हमने यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो स्टडी कर लिया, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये देखना है कि सेप्रोफाइटिक में क्या होता है यहाँ पे. तो सेप्रोफाइटिक में ये कि इन सेप्रोफाइटिक इज द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. तो क्या होगा यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. सेप्रोफाइटिक की बात करेंगे तो डेड एंड डिकेइंग एनिमल. डेड. तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. What is the meaning of saprophytic mode of nutrition? Saprophytic mode of nutrition. So here we are going to be understand about the saprophytic mode of nutrition. तो saprophytic mode of nutrition में क्या होगा? Get their foods from dead and decaying organisms. जो dead होते हैं, क्या होते हैं? Dead, मरा हुआ या फिर सड़ा गला हुआ. तो ऐसे यहां पे क्या होगा? ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को कंप्लीट करता है किससे? तो मरे हुए कोई जो डेड ऑर्गेनिजम्स होता है या सड़े गले हुए वस्तुओं को लेके, है ना. दे ब्रेक डाउन द फूड्स मटेरियल, ऑब्जर्व देयर बॉडी एंड ऑब्जर्व्स. तो इसमें क्या होगा? दे ब्रेक डाउन द फूड्स, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी. और उनके बॉडी के आउटसाइड जो भी उनके क्या होते हैं कि मटेरियल्स होते हैं देयर बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट. इसका एग्जांपल बेस्ट आप यहां पे देख रहे हैं, मशरूम का एग्जांपल आपको पहला ही डायग्राम आपको दिख रहा होगा. मशरूम, अगर यहां पे इसके एग्जांपल की सेप्रोफाइटिक की एग्जांपल की बात आई, अगर आपको यहां पे आस्क कर देगा तो आपको वो डायग्राम में दिख रहा है ना. फर्स्ट डायग्राम जो है वो किसका? मशरूम का. मशरूम. तो आपको क्या रखना है लर्न कि सेप्रोफाइटिक मींस व्हाट्स? इन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज अ न्यूट्रिशन इन विच organisms get their foods. get their food. organisms कहां से फूड को गेट कर रहा है? तो dead and decaying organisms, मरा हुआ या फिर सड़ा हुए जो कोई भी organisms होते हैं वहां से वो क्या करता है कि अपने फूड को कंप्लीट करता है. and the foods material outside their body observes. मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, सम बैक्टीरिया एटसेट्रा. इसका क्या होगा? मशरूम, ब्रेड मोल्ड, सम बैक्टीरिया. तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया. is nutrition in which organism get their food from dead and decaying organisms. dead and decaying organisms. Next one is parasitic nutrition. Next हो गया कि parasitic nutrition की means what is the meaning of parasitic nutrition. parasitic nutrition की मतलब की meaning क्या होती है? Now ये एक ऐसा nutrition है जिसमें organisms get their foods from living organisms. जो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो अपना फूड को गेट करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से करता है. किससे करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म से करेगा. जस्ट लाइक विदाउट किलिंग, बिना उसको मारे हुए. ऐसा नहीं कि उनको डेड करेगा फिर बाद में किल करेगा वो. एग्जांपल कसुकुटा. आप सेकंड एग्जांपल देख रहे होंगे डायग्राम, लीफ जैसा. कसुकुटा हो गया, ऑर्चिड्स हो गया, टिक्स हो गया, लिच्स हो गया, राउंड वर्म हो गया, टैप वर्म हो गया, प्लाज्मामोडियम हो गया एटसेट्रा. ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म से जो अपने न्यूट्रिशन को कैसे कंप्लीट करते हैं? तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. देखो यहां पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे देंगे और बोलेंगे कि विच वन इज, है ना, क्लासिफाई देम. तो पैरासाइटिक का मतलब क्या होगा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग कॉल करते हैं जिसमें क्या होते हैं कि गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो अपने फूड को कंप्लीट कर रहा है विदाउट किलिंग, बिना उसको किल किए हुए. देखते हो ना कि कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जो एक जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, उनको जैसे वो इधर देखा डंग मारा ईट किया, है ना, तो उनकी फूड प्रोसेस इस तरह से ही कंप्लीट होती है. मींस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को कंप्लीट कर रहा है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कर रहा है विदाउट किलिंग देम, बिना उसको किल किए हुए. किल नहीं करता यहां पे. तो ऐसी ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कॉल करेंगे पैरासाइटिक. इसमें एग्जांपल कसुकुटा हो गया. कसुकुटा आप एग्जांपल्स देख पा रहे हो, वहां पे लिखा भी हुआ है. तो पहला सेप्रोफाइटिक आपका क्लियर हो गया. नाउ पैरासाइटिक आपका क्लियर हो गया. थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है
टेक फूड डायरेक्टली एंड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। क्या करेगा वो? एक ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली, जब ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली फूड को टेक कर लेता है, डायरेक्टली फूड ही ले लेता है एंड देन डाइजेस्ट, और उसको वो खुद से डाइजेस्ट कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अमीबा, पैरामोशियम्स, है ना, बर्ड, फिशेस, ह्यूमन एटसेट्रा। ह्यूमन भी इसके अंदर ही आते हैं। ह्यूमन देखते हो, हम जो फूड को लेते हैं, फूड को खाना खाया, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको डाइजेस्ट करते हैं, है ना, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट, है ना। तो होलोजोइक, अगर यहां पे आपसे आस्क करे कि ह्यूमन, अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा? तो किस में आएगा? हेटरोट्रॉपिक में आएगा। सॉरी, हेटरोट्रॉपिक में आने के बाद कौन से हेटरोट्रॉपिक के काइंड्स में आएगा? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा। कहां पे आएगा? होलोजोइक में आएगा, क्योंकि होलोजोइक में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो कि वो जैसे फूड को डायरेक्टली ईट करे और डाइजेस्ट करके उसको ऑब्जर्व कर ले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहां पे रखा गया है? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखा गया है। तो हम ह्यूमन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएंगे। अमीबा आपकी एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे डायग्राम में। अब आपको अमीबा यहाँ पे दिख रहा होगा कि अमीबा, थर्ड डायग्राम जो है वो तीसरी, वो अमीबा का ही है जो आपको क्लीन वहां पे दिख रहा होगा। तो ये क्या हो गया? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। पहला क्या था? सेप्रोफाइटिक, जिसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को, है ना, दे विल गेट देयर फूड फ्रॉम, वो कहां से फूड कंप्लीट करता है? अपना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से। तो ये हो गया सेप्रोफाइटिक। सेकंड, पैरासाइटिक में क्या होता है कि विदाउट किल किए हुए, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम, बिना उनको किल किए हुए वो अपना फूड्स को गेट कर लेते हैं। होलोजोइक में क्या होता है कि फूड अंदर गई, है ना, जैसे ह्यूमन की बात करते हैं हम, तो होलोजोइक में हम आ जाएंगे ह्यूमन, कि हमने फूड को ईट किया, है ना, हमने फूड को ईट कर ली, ईट करने के बाद उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उसको ऑब्जर्व कर लिया। तो हम लोग कहां पे आ गए? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ गए। होलोजोइक हो गया, पैरासाइटिक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया। तो इसमें हमने आपको दो तीन चीजें एक्सप्लेन करके बताया। पहला क्या था कि ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। तो ऑटोट्रॉपिक के अंदर एक प्लांट आता है एग्जाम्पल। हेटरोट्रॉपिक में 3 टाइप्स उनके। पहला हो गया सेप्रोफाइटिक, जिसके अंदर ये देखा आपने कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को एज अ फूड टेक की जाती है। पैरासाइटिक में क्या हो गया कि इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म से करते हैं। थर्ड, होलोजोइक में क्या देखा? इन विच टेक फूड डायरेक्टली एंड डाइजेस्ट, सीधा फूड लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये एग्जांपल हो गया किसका? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। तो ये सब सारी चीजें जो हम पॉइंट बाय पॉइंट करवा रहे हैं, उसको आप लर्न रखोगे तो सेप्रोफाइटिक भी, पैरासाइटिक भी, होलोजोइक भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यहाँ पे, अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल टू बी न्यूट्रिशन इन अ प्लांट, प्लांट के अंदर जो हम लोगों ने न्यूट्रिशन किया, तो ये चीज हाउ इट इज पॉसिबल टू बी न्यूट्रिशन इन अ प्लांट, प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट किस तरह। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अब हमने जब स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन टॉपिक तो सबसे पहले पढ़ाया था। यहां पे थोड़ा देखते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस, अब जब हमने प्लांट की न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे तो वो आपने देखा था कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या करते हैं, खुद के फूड्स को कंप्लीट करता है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. The food prepared is carbohydrate which is stored in the form of starch. Oxygen is released in this process. अब बहुत ही अच्छी चीजों से देखो, क्योंकि बहुत आपको यहाँ फोकस करना पड़ेगा कि फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए, कि फोटोसिंथेसिस तो आप सिंपली एक डिफाइन में समझ लेते हो कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्लांट खुद के फूड्स को कंप्लीट करता है। नहीं, ये एक ऐसी प्रोसेस है इसमें प्लांट क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करता है। इज अ प्रोसेस बाय विच plant prepared foods by using carbon dioxide and water, CO2 और water को यूज करके, CO2 और water को यूज करके क्या करता है, plant prepare their food using carbon dioxide and H2O, waters, then sunlight, chlorophyll,
है ना। तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स, है ना। देन आफ्टर सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करता है, ठीक है। एंड द फूड प्रिपेयर्ड, और जो फूड प्रिपेयर होता है वो फूड प्रिपेयर होता है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होगा फूड प्रिपेयर्ड? फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या होता है कि फूड वहां पे प्रिपेयर होता है। फूड इज प्रिपेयर्ड स्टोर्ड इन द फॉर्म, एंड फूड इज प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट व्हिच, अब ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया जाता है कहां पे? स्टार्च में। स्टार्च, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, और ये जब ये सारे प्रोसेस होता है तो रिलीज होता है क्या? ऑक्सीजन। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगा। आपसे यहां पे एग्जाम में आस्क करेगा कि जब फोटोसिंथेसिस अपने प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो वहां पे सिंपलर प्रोडक्ट कौन सा यूज करता है ना। अब आपसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन द प्रोसेसिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो व्हिच टू सिंपलर product can be used? So now first one is carbon dioxide and second one is water. And when the process which is involved, then the food which can be formed, the food can be formed in which type of nutrition? तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्लांट के अंदर जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फॉर्म होता है। किसके फॉर्म में होगा? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फॉर्म होता है, जो कहां पे स्टोर होता है? तो स्टार्च के अंदर इसको स्टोर कर लिया जाता है। किसको? ये कार्बोहाइड्रेट के को कहां पे स्टोर किया जाता है? वेयर दिस कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड, तो दिस कार्बोहाइड्रेट कैन बी स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में यहां पे स्टोर कर लिया जाता है। एंड जब ये प्रोसेस सारी होती है तो वहां पे ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। हम आप इक्वेशंस को करके यहां पे स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इक्वेशंस में, अब यहां से बेसिक अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए एमसीक्यू, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से सिंपलर सबस्टेंसेस का या प्रोडक्ट का यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के वक्त। तो दो, पहला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसके बाद जो फूड रिलीज होता है वो कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को किस तरह के फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तो स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर किया जाता है। और जब ये प्रोसेस होती है तो क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज की जाती है ना। अब यहां पे हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस यहां पे कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का। यहां पे अपने पास टू सिंपलर प्रोडक्ट्स है। कौन कौन से? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, दो हमारे पास से कार्बन डाइऑक्साइड और यहां पे वाटर्स। अब इसको यहां पे क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस भी लिया गया था, है ना। अगर यहां पे हम लिख ही सकते हैं कि सनलाइट का प्रेजेंस होता है। सनलाइट, आप इक्वेशन देख पा रहे हो, वहां भी इक्वेशन है तो देख लोगे आप। तो यहां पे CO2 और H2O, ठीक है, क्या था? अब यहां पे ग्लूकोज C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज, तो यहां पे फॉर्म होगा H2O प्लस। अब हमने बताया आपको कि ऑक्सीजन रिलीज होता है तो O2, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर होगा, थोड़ा सा हम ये ले लेते हैं इधर, तो आपको क्लियरली क्या होगा, यहां से दिख जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अगर H2O अगर रहेगा तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको? H2O प्लस O2। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, तो यहां पे 6 है ना, ठीक है। तो यहां पे हमने देख लिया, फिर यहां पे 12, अब यह 24 हो गया। अब ये दोनों को आप क्या कर लोगे? आप यहां पे बैलेंस कर सकते हो, 6H2O, फिर यहां पे हो गया 6, अब यहां पे C6H12O6, ये फॉर्मूलास का भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या देखा आपने, ये जो हमने यहां पे आपको एक्सप्लेन किया कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होगा। अब यहां पे ऑक्सीजन, तो देखो यहां पे कि अब जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को कंबाइंड किया तो यहां पे फूड हो गया जो अपने को मिल गया कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अब यहां पे ये H2O 6H2O प्लस O2 यहां पे रिलीज कर गया, जो हम लोग ऑक्सीजन के रूप में गेट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या देखा आपने कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का मतलब ये होगा कि टू सिंपलर सबस्टेंसेस था। कौन कौन से थे? कौन कौन से सिंपलर प्रोडक्ट थे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये दोनों को जब क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो फूड कैसे प्रिपेयर होता है? प्रेजेंस सनलाइट, क्लोरोफिल, द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फूड जो प्रिपेयर होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रिपेयर होता है, एंड व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस एंड्स, और वहां से ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है।
ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, एंड इस तरह से प्लांट क्या होता है, अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। अगर कोई आपको आस्क करे कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से कंप्लीट होता है, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच plant prepare their food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The food presence is carbohydrate which is stored in the form of a starch. Oxygen is released in this process. और ये हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन को लर्न रखोगे, एग्जाम में आपको ये इक्वेशन राइट डाउन करने को आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा है क्लोरोफिल के अबाउट। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल में क्या होता है। तो क्लोरोफिल में हम देखते हैं क्लोरोफिल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप। किसमें? 3 मेन स्टेप होता है उसमें। पहला क्या होगा इसमें, देखो कि क्लोरोफिल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से होता है, ये सारी जो प्रोसेस होगा वो हाउ इट इज पॉसिबल। तो 3 है। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल के द्वारा वो लाइट को गेट कर लेता है। सेकंड है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। थर्ड देखोगे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम अ कार्बोहाइड्रेट। आप देख रहे होगे कि वहां पे एनर्जी है, सनलाइट है, सनलाइट फॉल कर रहे हैं तो क्लोरोफिल, फिर वहां पे इन्वायरमेंट से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, फिर वो ऑक्सीजन रिलीज किया, नीचे उसको वाटर है ना, और वहां पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया। ग्लूकोज का फॉर्मेशन मींस ये C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ना। तो किस तरह से किया, हम ये टॉपिक्स को फिर डीपली नेक्स्ट वीडियोस में भी स्टडी करेंगे, है ना, कि हाउ नेक्स्ट हमारा होगा पॉइंट्स कि हाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी इन्वॉल्व्ड। तो दिस टॉपिक वी कैन बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियोस आल्सो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।